आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 2 × 10⁻⁶ मीटर मोटी एवं 1.5 अपूर्णांक वाली एक पतली अभ्रक की पट्टी दो व्यतिकारी तरंगों में से पहली तरंग के मार्ग में रख दी जाती है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो तो केंद्रीय चमकीला उच्चिष्ट स्थानांतरित होगा। ए ऑप्शन 2 फ्रिंजे ऊपर, बी 2 फ्रिंजे नीचे, सी 10 फ्रिंजे ऊपर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये यंग के द्विस्लिट प्रयोग से संबंधित है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या होता है दोस्तों, एस जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा मुख्य प्रकाश स्रोत होता है। यहाँ से प्रकाश जो निकलती है दोस्तों, इसको S1 और S2 दो स्लिट से गुजारते हैं। ये दो स्लिट के बीच की दूरी डी है दोस्तों, ठीक है। स्लिट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा वस्तु होता है जिसके मध्य में एकदम सकरा स्थान होता है, ठीक है। तो वहां से ये प्रकाश गुजरती है दोस्तों। तो ये जो प्रकाश तरंग मिलती है दोस्तों, अब इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, बराबर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और इसके बीच जो कलांतर है वो शून्य या नियत मिलता है। तो इस तरह से S1 और S2 को हम लोग कला संबंध स्रोत बोलते हैं। तो कोई भी दो स्रोत कला संबंध होने के लिए देखिए दोस्तों, दो शर्त होती है। पहले तो उससे जो तरंग दैर्ध्य निकलेगी, जो तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, वो दोनों बराबर होने चाहिए, और दूसरी जो कलांतर शून्य या नियत मिलनी चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जैसे S1 और S2 से ये दो तरंग मिलती है दोस्तों, ठीक है। किसी बिंदु पर ये XY पर्दा है दोस्तों, जो स्लिट से कैपिटल D दूरी पर रखा है। ये O बिंदु जो है ना, पर्दा का मध्य बिंदु है दोस्तों, और O जो है ना, S1 और S2 दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। इसलिए बिंदु O पर ना अधिकतम तीव्रता वाला हमको तरंग मिलता है दोस्तों, ठीक है, जिसको उच्चिष्ट हम लोग बोलते हैं। और ये केंद्र में स्थित है, इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। अब ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट दोस्तों, यहीं से ही दूसरा जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट जो मिलेगा, उसकी दूरी को नापते हैं दोस्तों। निम्निष्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कम तीव्रता वाला तरंग, ठीक है। जैसे P पर हमको मान लो निम्निष्ट मिल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए S1P और S2P, ये जो दोनों दूरी है दोस्तों, ये इसकी पथ की लंबाई को बताती है। तो ये दो पथ की लंबाई में यहाँ अंतर है, इसलिए यहाँ पर पथांतर मिलेगा, जिससे कि यहाँ पर निम्निष्ट प्राप्त होगा। तो ये जो दूरी है ना, हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट से नापते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको एक से n से दर्शाया हूँ, n बराबर 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक है। ये संख्या को बता रही दोस्तों, फ्रिंज संख्या है ना, जैसे दूसरी फ्रिंज के लिए कितना दूरी मिलेगा ऐसे करके, तो इसको x2 लिखेंगे। अब देखिए इसके मार्ग में देखिए दोस्तों, प्रश्न में यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए अब प्रश्न की ओर आते हैं। 2 × 10⁻⁶ मीटर मोटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए थिकनेस का मान दिया दोस्तों, जो मोटाई है 2 × 10⁻⁶ मीटर, और 1.5 अपवर्तनांक, ठीक है। म्यू यहाँ दिया है 1.5 अपवर्तनांक की एक पतली अभ्रक की पट्टी ना दो व्यतिकारी तरंगों में से पहली तरंग के मार्ग में रख दी जाती है। ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यहाँ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो केंद्रीय चमकीला उच्चिष्ट स्थानांतरित हो गई, ये पूछा है। अब देखिए, ये मान लो कि कोई दो तरंग है दोस्तों, इसके पहले तरंग के मार्ग में एकदम पतली अभ्रक रख देते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है ना, ये स्थानांतरित हो जाएगा दोस्तों। अब बिंदु O पर नहीं मिलेगा, किसी और बिंदु पर मिलेगा। तो वही दूरी हमको यहाँ निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सूत्र क्या मिल जाता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, फ्रिंज विस्थापन का सूत्र यही होता है, म्यू -1 T बीटा अपॉन लैम्डा। म्यू जो है अपवर्तनांक हो गया दोस्तों, जो हमारी पतली अभ्रक है उसकी, T जो है उस पतली अभ्रक की मोटाई है, बीटा हमारी जो है फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। इसके पहले जैसे हम जब पतली अभ्रक नहीं रखें, तब उस समय जो फ्रिंज चौड़ाई मिलती है वो बीटा हो गई, लैम्डा तरंग दैर्ध्य हो गई। अब देखिए इसमें मान हम लोग रखते हैं। देखिए म्यू 1.5 दिया है, ऋण 1, और मोटाई हमारी कितनी दी है दोस्तों, 2 × 10⁻⁶, ठीक है। और बीटा को अभी ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे हमको तुलना करना है जो पहली जो फ्रिंज चौड़ाई मिली है। लैम्डा यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 × 10 मीटर है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 - 1, और ये 2 10⁻⁶, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻3, और ये 10⁻10। तो ये कितने हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 दूनी 10 है ना, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब 10⁻6 को यहाँ से काट देंगे तो 10⁻4 मिलेगा दोस्तों, इससे काटेंगे तो, ठीक है। और 10⁻4 और 3 में घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻1, और ये ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा 5 हो गया। तो इस तरह देखिए, ये 1 का मान तो एक ही है, और ये 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ बीटा भी है ना दोस्तों,
तो ये हमको कितना मिल गया दोस्तों, ये 2 से कट गया ना, तो 2 बीटा के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रिंज विस्थापन हमारा कितना हुआ दोस्तों, 2 बीटा। जो पहले जो हमारी फ्रिंज चौड़ाई मिली थी ना, उसका दुगना फ्रिंज चौड़ाई मिलेगा, और ये 2 बीटा। तो ये क्या बता रहे हो दोस्तों, 2 बीटा, 2 फ्रिंज की चौड़ाई ऊपर की ओर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए ऑप्शन जो है, 2 फ्रिंजे ऊपर की ओर, ये केंद्रीय चमकीला उच्चिष्ट स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।